4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के मद्देनज़र ही ये चढ़ावा चोरी का एक ऐसा इवेंट आपके सामने आया। सवाल ये उठता कि इस समय ये क्यों आया। बताया जा रहा अभिषेक उपाध्याय नाम का एक पत्रकार, उसको ये भी कहा गया कि आपको डराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, इस स्टोरी से पीछे चले जाएं, लेकिन वो गया नहीं। अपनी कर्मठता के मुताबिक उसने इस स्टोरी को ब्रेक कर दिया। अखिलेश यादव ने इसको फैला दिया और अब ये चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आरएसएस के किरदार पर एक ऐसा दाग लगा दिया है कि आरएसएस इसे कयामत तक धो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो प्रचारक थे, चंदा बटोरने वाले, वो आरएसएस के लोग थे। ये बात अलग है कि लोगों की स्मृति इतनी कमजोर है, हो सकता है किसी वो नए इवेंट में आकर इसको भूल जाए, क्योंकि मौजूदा दौर रील का है। लंबी लंबी फिल्में नहीं देखी जाती। राज कपूर की एक फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर, उसमें मेरा नाम जोकर थी, हाँ शायद, ये एक फिल्म और थी राजेंद्र कुमार के साथ थी, संगम। वो दो उसके अंदर इंटरवल थे। मुझे हैरत हुई जब मैंने सुना कि दो इंटरवल वाली फिल्म भी बनाई जाती है। अब 3 घंटे का भी हिसाब नहीं है, 1.5 का भी नहीं है, अब तो रील का मामला है। कम शब्दों में, चूंकि लोगों के अंदर जल्दबाजी इतनी है, अरे हटा सावन की घटा, कुछ और ला, ये आलम है। संकीर्ण से संकीर्ण, सीरियस, सोफिस्टिकेटेड कोई भी इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द मासेस, इफ यू केम, अगर आप लेकर आ गए, उसे अगली स्टोरी चाहिए। पेज 3 फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की, उसमें यह कहा गया कि जो स्टोरी तू छाप रही है ये पेज 3 पे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, अगला फ्रंट पे कुछ और आ जाएगा। तो मतलब किसी भी स्टोरी का फॉलो अप होना, अब ये बात ही नहीं, लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लोग तांत्रिक पे तो इंटरेस्ट लेते हैं कि लंबा चले रोजाना, क्योंकि हतोत्साहित है, मेहनतों पर विश्वास नहीं है, कर्म पर विश्वास नहीं है, तो तांत्रिक एक बहाना मिल गया है। अरे वो भी बता दे मेरी क्या कहते हैं, वो जो भी है, वो मेरी कुंडली में क्या लिखा है, कुछ करूंगा तो हूं नहीं। मैं अंग्रेज की तरह आयाम साबित नहीं करूंगा पहाड़ पर चढ़कर, मैं तो तंत्र विद्या से अपने आप को हराम की खाने वाला बनाऊंगा। खैर, कहीं और चला गया, वहीं आ जाता हूं। तो ऐसे में सबसे पहले तो दोस्तों ये देखने की जरूरत है कि ये जो नालू राम नाम का, नालू राम एक अनिल यादव करके एक पत्रकार है, वो उसको नालू राम कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अभिषेक उपाध्याय जो है ये अचानक गोदी मीडिया से निकल करके आपका और निष्पक्ष मीडिया का सबसे बड़ा प्रोधा क्यों बन गया, इस बात पर मुझे हैरत है। इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग पे खड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। तो यहाँ पर तमाम जो मीडिया है वो मंडी अपनी लगाए हुए है। नाले का नोलन वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फर्जी रिपोर्टिंग करते हुए। हालांकि यहाँ पर अभी नाले जैसा कोई सीन तो नहीं है, सूखा पड़ा है, तो इसको गोता लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। बाकी ये जिसको शक्ल देख लो, इसको गंदे जैसा मुंह बना रहा है, ये सबसे फर्जी और अफवाहबाज रिपोर्टर है। क्या ये प्लांटेड स्टोरी है? ये प्लांट पत्रकार है, क्योंकि ये पत्रकार अभी कुछ दिनों पहले नाले में तो गिरा हुआ था, जो दिखा रहा था कि बाढ़ आई हुई है दिल्ली में। मुझे फोटो मिलेगा, मैं लगा दूंगा। तो चूंकि वो जब दिखाया ना कि इसको, तो किसी आदमी ने इसका फोटो खींचते हुए नाले में, मतलब पानी गिरा हुआ था, वहां से सूखी सड़क पर ले आया वो, तो पता चला ये नाटक कर रहा था। फिर मैंने देखा इसको कि ईरान गया, वहां मस्जिद मदरसों में घुस करके मुस्लिम औरतों से उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। भारतवर्ष नाम का चैनल है हेमंत शर्मा जी का, उसमें से गाली भी मिली, बड़ी ये जहरीली पत्रकारिता करके आया था। अचानक इसका अंदर से चेंज हुआ और ये इसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और बहरहाल वो इसने स्टोरी प्लांट कर दी। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यही क्यों, राशिद ज़हीर क्यों नहीं, 4 PM क्यों नहीं, इसको स्टोरी दे दी गई, खास उस वक्त में जब चुनाव आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ संभल भी ना पाए, आरएसएस संभल भी ना पाया। आरएसएस जो बैक में खड़ा होता था योगी आदित्यनाथ की, अचानक उसी मुहाफिज के माथे पर बदनुमा दाग लगा दिया। अगर लगाना था तो चोरी तो निर्माण में भी हो रही थी, जो निर्माण का चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें भी हुआ था। जमीनों की चोरी 2 करोड़ रुपए की लिखी, अगले 15 सेकंड बाद या 1.5 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई, तब भी इतना हंगामा नहीं हुआ। ये हंगामा इतने दिन बाद और ऐसे समय में क्यों आया है, कौन लाया है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, इसके बारे में एक सुलझे हुए जहन के पत्रकार को सोचना चाहिए कि जब आमद है चुनाव की, कुछ वक्त में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के एक ऐसा दावा पेश करने जा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगला नंबर मेरा है, तो शायद उस नंबर को, उस आदमी को जिसका नंबर दूसरा है,
जो अपने आप को संभालता है, उसको ये चिंता जाहिर हुई कि शिवराज चौहान को तो ले आए थे, ये नया शिवराज चौहान कौन पैदा हो गया? अगर अपने दम पर इलेक्शन जीत लाया तो फिर दमदार हो जाएगा फॉर द कैंडिडेट ऑफ द पीएम, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो चित्रकारी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, पहली खबर तो है ये कि ये आदमी अचानक, इसका धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? धर्म परिवर्तन इन द सेंस कि खबरों में जो ये चाटुकारिता करता था, सरकार के बीन बजाता था, अचानक ये इंडिपेंडेंट क्यों हुआ कुछ दिन पहले, और उसके बाद ऐसी बड़ी स्टोरी इसने फोड़ दी। फिर अखिलेश यादव, उस पर भी बड़े मेहरबान नजर आते हैं, सरकार मैंने भी स्टोरी बनाई है, नेशनल पे देखिएगा आप। तो उसके अंदर इनके सांसदों को नहीं छेड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव मजबूत होते जा रहे हैं, वो भी अपना जबरदस्त बयान दे रहे हैं, लोग उनके उग्र हैं। तो लग ये रहा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव की बयार आ जाएगी, लेकिन ये बदलाव की बयार आने पर 2029 में फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल ये भी उठता है। तो फिर पता ही चलता कि जानी, हमने तो बंगाल में टीएमसी का क्या हाल कर दिखाया, जब वहां पत्ता परिंदा पर नहीं मार सकता था, शोले फिल्म का डायलॉग, तो फिर ये क्या खेत की मूली है। तो पता ये चला दोस्तों कि काम सारे इंतजाम पूरे हैं, प्लान के मुताबिक सारा काम पूरा है। प्लान के मुताबिक एसआईआर भी आ जाता, चुनाव आयोग भी आ जाता, सोर्सेज भी आ जाते हैं। जब हम चाहेंगे किसी का भी सुर ऊंचा कर देंगे, किसी का भी नीचा कर देंगे। अगर आप कभी पब में गए हो कुछ लोग, तो आपको मालूम है वहाँ म्यूजिशियन जो डीजे होता है, वो एक सुरूर में लेकर आता है आपको। ऐसा नहीं है कि गाना ये लगा दे बदन पे सितारे लपेटे हुए और अचानक जिमी जिमी लगा दे, नहीं, वो तरकीब से लाता है, बहुत ऊंचा म्यूजिक लाएगा, फिर धीरे धीरे झूमता हुआ नीचे लाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस वो है। चुनाव करीब है, मंदिर योगी आदित्यनाथ सामने है, उधर अमित शाह बैठे हुए हैं, चाणक्य साइड में लिखा हुआ है। फिर समझ में ये बात आया कि प्रधानमंत्री के बाद कौन? अचानक निकल कर आए योगी आदित्यनाथ। हर एक प्रदेश से उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। नहीं, इसकी तो सोचनी पड़ेगी, है वो जो है ना, इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। जो आपने सुना होगा, डैनी का एक डायलॉग था घातक में। तो पता ये चला दोस्तों कि अचानक उन्होंने कहा निकालो भी क्या है। पता चला 5 रुपए की चोरी का तो इल्जाम उस आदमी की पर्सनैलिटी पर है नहीं। योगी आदित्यनाथ की बात में अगर आपसे करूं, कोई घोटाला नहीं है कुछ। अरे आज के दौर में ऐसा नेता भी होता है, बुलडोजर चलाता है, सारी धर्म की राजनीति करता है, लेकिन कोई बेईमानी नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल? हम तो नितिन गडकरी का भी निकाल कर ले आए थे, ये कैसे हुआ? सर नहीं है, क्या करें सर, 2 कपड़ों में रहता है, 4 बजे उठ जाता है, साधु योगी टाइप का आदमी है सर, कमाली आदमी है। और तो फिर क्या करें? अरे वो निकालो मंदिर का कोई मसला, हम मंदिर से तो यहां तक आए हैं। अरे मंदिर का क्या निकाले, बंद तो गया मंदिर। अरे उसमें कुछ हो, अरे हाँ साहब पहले, अरे वो तो अब तुम एक काम करो, नया काम निकालो। अब वो ऐसा चलावा चोरी का बदनुमा दाग लगा दिया गया। और अरे किसी को लाओ, अरे वो सारा भी धर्म प्रति परिवर्तन हुआ था उसका, पत्रकार का, अरे दे दो इसको, दे दो। गोदी मीडिया पे बात नहीं करानी है, यहाँ से कराओ, ये विपक्ष को मुद्दा दे दो। विपक्ष में अखिलेश यादव ने फड़ाक देनी कैच करते हुए और उसको उठा दिया। आउट 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 तो जब होगा जब वो थर्ड एम्पायर कहेगा। वो बैठा हुआ है, वो चित्रकार है, वो चला रहा है। दोस्तों, मुझे ये बतानी थी कि सूर्य प्रताप एक नाम का आईएएस था। अभी पिछले दिनों कुछ वक्त पहले सरकार की इतनी जबरदस्त शीशा लेदर करता था, बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ उन्होंने आकर के विपक्ष की जो है धज्जियां उड़ा दी और सरकार की तारीफ। फिर पता नहीं, मैं भी थोड़े दिनों पहले देख रहा था, फिर अचानक वो पलट गए। वो पलटते हैं, आते हैं, पलटते आते हैं। मुझे इस पत्रकार पर लगा कि नाले में लेटा हुआ नालू राम, ये इसे ही क्यों चुना गया, यही सबसे बड़ा पुरोधा क्यों बन गया। विपक्ष के बहुत सारे चिंतक इसके बारे में बता रहे हैं कि देखो अभिषेक बंध्याय ने हिस्ट्री लिख दी है। हिस्ट्री लिखी नहीं है दोस्त, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा लगता है। जय हिंद।